हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वॉइस में एक्टिव पैसिव बताऊंगा और वो एक्टिव पैसिव जिसमें बाई को हटा दिया जाता है और दूसरा वर्ड ले लिया जाता है, अर्थात अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाई। और वो जो अनदर वर्ड होता है वो प्रीपोजिशंस होता है। तो प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाई। बाई के स्थान पर हम किसी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं और वो प्रीपोजिशन फिक्स होती है, वर्ड के साथ फिक्स्ड होती है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाई, प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाई को आज हम वॉइस में सीखेंगे। सम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, हेडिंग है सम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। कुछ वर्ड होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर आते हैं, अर्थात उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है। जैसे वर्ड है प्लीज्ड विद। प्लीज्ड विद से खुश हो जाना, किसी चीज से खुश हो जाना। एस्टोनिश्ड एट, किसी चीज पर आश्चर्य प्रकट करना। इनवाइटेड टू, किसी चीज पर इनवाइट करना, निमंत्रण देना। जैसे टी पर, कॉफी पर, डिनर पर इनवाइटेड टू होता है। और नो टू, किसी चीज को जानना, किसी व्यक्ति को जानने के लिए नो टू होता है। नॉक्ड एट, एट पर खटखटाना, दस्तक देना। इंसिस्ट ऑन, जोर देना, आग्रह करना, किसी चीज पर जोर देना, आग्रह करना, निवेदन करना, विनती करना, इंसिस्ट ऑन होती है। प्रेफर टू होती है, अर्थात किसी चीज को पसंद करना। प्रेफरेबल टू होती है, प्रेफर टू होती है। यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री से, ठीक है। और इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में रुचि लेना। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो इंटरेस्टेड इन होता है। कंपेयर्ड टू या कंपेयर्ड विद होता है, किसी के साथ तुलना करना, किसी के साथ तुलना करना, किसी से तुलना करना, ये आप कंपेयर्ड टू होता है या विद होता है। सरप्राइज्ड एट, किसी पर आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्यचकित होना। और लिसन टू, किसी चीज को सुनना, किसी पर सुनना, ये लिसन टू। और डिपेंडेंट ऑन, किसी पर आश्रित होना। सप्लाई विद और एम एट, ये फिक्स होते हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स और समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स है एक्टिव और पैसिव, एक तरफ एक्टिव है एक तरफ पैसिव है। तो पहला सेंटेंस है आई नो यू। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है। आई यहाँ का सब्जेक्ट है या एजेंट है। नो यहाँ की मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यू ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम सेंटेंस इसको बना दें पैसिव में कि यू आर नोन बाई मी, तो क्या ये वाक्य सही होगा? तो क्या ये वाक्य सही नहीं है कि यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी? क्या ये वाक्य नहीं सही है? यही सही है। यू आर नोन बाई मी गलत होता है। तो यू आर नोन टू मी अर्थात नोन के साथ टू प्रीपोजिशन आती है और बाई को हटा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इन प्लेस ऑफ अदर वर्ड यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समवन डिस्प्लीज्ड हर। समवन डिस्प्लीज्ड हर, किसी ने उसको नाराज कर दिया, नाखुश कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और पास्ट सिंपल में है। समवन यहाँ का सब्जेक्ट है, एजेंट है, और हर यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो किसी ने उसको नाराज कर दिया। अगर हर का हम सी बनाएं, सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, जैसे यू ही रहता है, तो हर का सी करे तो सी वाज डिस्प्लीज्ड बाय समवन, क्या सही होगा? तो क्या सी वाज डिस्प्लीज्ड विद, ये वाक्य गलत होगा? नहीं, यही वाक्य सही होगा। सी वाज डिस्प्लीज्ड विद, यही वाक्य सही होगा। बाय समवन को हटा देते हैं, कल मैंने आपको बताया था, उसको जाके देख लीजिएगा। तो समवन डिस्प्लीज्ड हर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, डू डज को हटा दिया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में
वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, डिड रहती है यहाँ पर, ठीक है, डिड को हटा दिया जाता है। तो समवन डिस्प्लीज्ड हर, किसी ने उसको नाराज कर दिया, तो शी वाज डिस्प्लीज्ड विद। बाय समवन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्लीज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद होती है, जैसे नो के साथ टू होती है, नोन टू हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव में, हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। हिज रिजल्ट, उसके परिणाम ने अध्यापक को आश्चर्य में डाल दिया। क्या कर दिया? आश्चर्य में डाल दिया। तो सरप्राइज्ड है पास्ट इंडेफिनिट की, पॉजिटिव है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और हिज रिजल्ट यहाँ का सब्जेक्ट और एजेंट है, द डॉक्टर यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा? नहीं हो रहा है, सिचुएशन की स्थिति चल रही है। तो हिज रिजल्ट, उसके परिणाम ने शिक्षक को आश्चर्य कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो सरप्राइज्ड को देखेंगे तो ईडी लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट सिंपल है, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हम कहें कि यहाँ पर द टीचर वाज सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट? क्या ये सही होगा? वाक्य गलत होगा। बनेगा क्या? द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट। क्यों? क्योंकि सरप्राइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट होती है, ठीक है, एट होती है। अब देखो, अब यहाँ पर जो है सरप्राइज्ड एट इसीलिए हुआ है क्योंकि सरप्राइज्ड के साथ एट फिक्स प्रीपोजिशन होती है। अगर हम बाई से करते हैं तो वाक्य गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द न्यूज प्लीज्ड हिम। द न्यूज प्लीज्ड हिम, समाचार ने उसको खुश कर दिया, समाचार ने उसको खुश कर दिया। तो हिम यहाँ का ऑब्जेक्ट है, प्लीज्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, द न्यूज यहाँ का सब्जेक्ट है, एजेंट है। लेकिन कोई कार्य जो है द न्यूज नहीं कर रहा है, हिज रिजल्ट वहाँ काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर स्थिति की बात चल रही है, ठीक है, कोई स्टेट्स को बता रहा हो। तो द न्यूज प्लीज्ड हिम, तो क्या होगा? क्या हिम का ही बनाए हम? तो बना लेते हैं, ही वाज प्लीज्ड बाय द न्यूज। क्या ये वाक्य सही होगा? वाक्य गलत हो जाएगा। होगा क्या कि ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज। ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज, अर्थात समाचार से वह खुश हो गया, समाचार से वह खुश हो गया। न्यूज मैंने लिखा है, इसमें अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाओं को लिया गया है, उसी से न्यूज़ बना है, इसकी फुल फॉर्म वही है। तो समाचार ने उसे खुश कर दिया, ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, और आगे नोट है, ऐसे पैसिव सेंटेंस में बाई की जगह प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं या ये फिक्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। काज ऑफ यूज प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई, क्या कारण है कि बाई के स्थान पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जान लेते हैं। दिस इज बिकॉज दीज वर्ब्स एक्सप्रेस, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस, ये वर्ब क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, जाहिर करते हैं, दर्शाते हैं स्टेट्स को, दशा को, स्थिति को, किसकी तुलना में? रादर देन द एक्शंस डन बाय सब्जेक्ट और एजेंट, जो कार्य एजेंट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किए गए हैं उसकी तुलना में यहाँ पर जोर किस पर दिया जाता है? स्थिति पर। इसलिए जो है यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। आपको अच्छा लगा होगा, सारे मित्रों में शेयर करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।